हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू एमपीआई मैजिकल इंग्लिश में आप सब लोग हार्दिक अभिनंदन है। सब लोग ठीक ठाक हैं, लॉकडाउन में सब लोग अच्छे रहें, बढ़िया रहें। तो चलिए हम लोग ग्रामर का टॉपिक में चलते हैं। हम लोगों ने चला था भर के बारे में, सब लोग गौर से देखते रहिएगा। अभी कुछ नहीं, बहुत बड़ा एक्शन दिखाने वाले हूँ आप लोग को। हम लोग वर्ब कंप्लीट किए थे, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट किए थे। जो बच्चे नहीं देखे हैं सब्जेक्ट वर्ब, वो पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए। और आज ऑब्जेक्ट के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, और उसके लिए आप ध्यान दीजिए। एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी मैं बीच में दे रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जानिए ए ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का मतलब आप लोग हिंदी में कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म। क्या है? कर्म। ऑब्जेक्ट होता है क्या है? तो पहले हम चलते हैं फिगर पर। देखिए, देख रहे हैं आप लोग, ये जो शुरुआत में आता है इसको हेड कहते हैं, इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। और ये जो होता है वर्ब होता है, और ये जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जानना जरूरी है कि वर्ब हमेशा एक्शन वर्ब रहेगा। एक्शन वर्ब में जो काम व्यक्त करता है, और जो काम करता है, जो ये वर्ब जो है एक्शन है, एक्शन बताता है, काम बताता है। और काम करने वाला जो है वह सब्जेक्ट होता है, और काम करने वाला जो है सब्जेक्ट होता है। और काम से जो सब्जेक्ट के माध्यम से जो फल निकलता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। शॉर्टली पहले समझ लीजिए, वर्ब के माध्यम से जो काम व्यक्त होता है और काम करने वाला को हम लोग डूअर बोलते हैं। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं सब्जेक्ट का डिफिनेशन कि द डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो है डूअर है। एंड और ये डूअर जो किया ना, इसका जो फल निकला उसको रिसीवर कहते हैं। वो क्या कहता है? रिसीवर। सिंपल, ज़्यादा माथा नहीं लगाना है, केवल ध्यान देना है, देखना है और समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखना है और समझना है। डूअर एंड रिसीवर। वर्ब एक्शन रहेगा, एक्शन वर्ब। यहाँ सब्जेक्ट के लिए कोई भी वर्ब हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा एक्शन होना चाहिए। जब तक काम नहीं होगा फल कैसे निकलेगा? जब हम किसी को मारेंगे नहीं तो रोएगा कैसे? जब तक हम खाएंगे नहीं तो आम खत्म होगा कैसे? जब तक हम लोग दौड़ेंगे नहीं जब तक हम लोग दौड़ेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, तब तक हम लोग सीखेंगे कैसे? जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक बुक खत्म कैसे होगी? यानी कहने का मतलब जो एक्शन जो करता है, एक्शन वर्ब जो है, जो काम अपने के माध्यम से करवाता है जिससे, और डूअर हो गया। एंड उसके माध्यम से जो फल प्राप्त हुआ वो रिसीवर हो गया। आप डिफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं कि द डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड द रिसीवर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। डिफिनेशन कंप्लीट। ध्यान दीजिए, एक फिगर भी पढ़ सकते हैं। यू कैन, आपको आवश्यकता हो सकती है। तो आइए हम लोग एक्शन का जो फल यानी रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन यानी किसी कार्य के रिजल्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। द रिसीवर इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? रिसीवर को कहते हैं। ज़्यादा माइंड नहीं खपाना है, क्योंकि आप लोग माइंड पावर में हैं। कहाँ हैं? माइंड पावर में। जिनको लिखना रहेगा लिख सकते हैं। याद रखिए, माथा लगाना है आप लोग को, ना कि सोए रहना है। सोए मत रहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि सोने से क्या फ़ायदा है, और जो मैं कहता हूँ जरूर करिए। मैंने बोला कल भी कि बार बार पढ़िए, नहीं कैसे होगा, कंप्लीट होना पड़ेगा, उसे ख़त्म होना होगा, उसको आपके पास आना होगा। एक छोटी सी एक मोटिवेशनल कहानी, स्टोरी बताने जा रहा हूँ, और बता रहा हूँ तुरंत कि एक गाँव में अकाल अचानक आ गई। अचानक अकाल आ गई, और अचानक अकाल आने के बाद सब लोग परेशान हो गए। पानी पड़ना बंद हो गया, धान के दिन आ गया, सब लोग परेशान ही परेशान थे। अचानक
सब ग्रामवासी मीटिंग किए तो सब लोगों को लगा कि चलते हैं आज हम लोग बहुत बड़ा कोई महात्मा पंडित से पूछते आखिर क्या कारण है, क्या करना पड़ेगा। वो ये लोग सब एक साथ पंडित के पास, बहुत महान ज्ञानी के पास गए। उन लोगों को ज्ञानी ने बताया कि देखो अकाल आकस्मिक ये सब घटनाएं होते रहती है, लेकिन तुम सभी गांव वालों ऐसा करो कि सभी लोग एक कुआं चुन लो और उस कुएं में रात के 12 बजे, ठीक 12 बजे हर एक व्यक्ति अपने घर से एक एक लोटा दूध उस कुएं में जरूर डालो। यानी मैं भी आप लोगों को रोज अपने ज़िंदगी में दूध डालने बोलता हूँ, अपने ज़िंदगी में हमेशा दूध डालने बोलता हूँ। और गांव वाला ने क्या किया सुनिए। तो जब ये बात बोला सब लोग खुश हो गए कि तो बहुत बड़े महात्मा हैं और ये हमेशा जो कहते हैं वो सही होता है। वास्तव में है, वास्तव में मैं भी हूँ, मैं जो कहता हूँ वो करके तो देखो एकदम पक्का होगा। और सब लोग गए एक साथ रात में दूध डालने के लिए अपने अपने, और किसी को बताना नहीं है, ढक कर ले जाना है, सब ढार देना है दूध को। अंधेरी रात थी, सब लोग अपने घर से निकले दूध लेकर एक एक लोटा। लेकिन एक ग्रामवासी जो था वो बहुत कंजूस था। वो समझा कि इतने लोग जब दूध डाल रहे हैं तो मैं क्यों ना दूध की जगह और पानी डाल दूं, कौन देखने वाला है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, वो तो महात्मा ऐसे ही बता देते हैं। और वही किया कि वह व्यक्ति गया, चुपचाप, लोटा तो ढक कर ले जाना था, वो चुपचाप ले जाके एक लोटा पानी डाल दिया और सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह हो गई, बारिश नहीं आई। धीरे धीरे दोपहर हो गई, बारिश नहीं आई। शाम ढलने को आई, बारिश नहीं आई। गांव वाले बेचैन हो गए। साधु तो कहा था कि दूध डालोगे सुबह तक वर्षा होगी। सब ग्रामवासी शाम होते होते कुएं के पास पहुंचने लगे तो नज़ारा देखकर दंग रह गए। पता है क्या? क्योंकि उस कुएं में केवल दूध नहीं पानी थी। यानी समझ सकते इस कहानी से कि आप लोग को भी मैं ज़िंदगी में अपने दूध डालने बोलता हूँ, कुआं में दूध डालने बोलता हूँ। और आप लोग सोचते हैं कि शर्त नहीं जानेंगे, और आप लोग भी उन्हीं ग्रामवासियों की तरह कुएं में दूध की जगह पानी डाल देते हैं। और तो बारिश कैसे होगी, फल कैसे मिलेगा? जब तक आप लोग अपने ज़िंदगी में दूध नहीं डालोगे फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए दूध डालो, फल मिलेगा। तैयार, रेडी? आपने देखा द रिसीवर इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रिसीवर को कहते हैं। तो आइए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, छोटा छोटा बनाऊंगा। सब लोग कॉपी करिए, घरे पढ़िए। ऑब्जेक्ट देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को जनरली 2 भागों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं डायरेक्ट एंड दूसरा इनडायरेक्ट। पहला क्या है? डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। इसको एक्यूजेटिव भी बोलते हैं और इसको डेटिव भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जब भी कोई एक्शन होता है तो जो तुरंत एक्शन होने के बाद जिस पर तुरंत फल पड़ जाए वह समझो डायरेक्ट है, और जिस पर फल तुरंत ना पड़े वह इनडायरेक्ट है। वह कौन है? इनडायरेक्ट। तो आइए समझते हैं। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के हैं? 2। पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। पहला कौन है? डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। तो आइए जानते हैं हम लोग कंसेप्ट्स की ओर देख लेते हैं। आखिर ऑब्जेक्ट जो है किसके द्वारा गवर्नमेंट यानी गवर्न किया जाता है, शासित किसके द्वारा होता है? यह जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वह शासित किसके द्वारा होता है? ध्यान दीजिए, या तो वह वर्ब के द्वारा शासित होगा या तो यह प्रीपोजिशन के द्वारा शासित होगा। अब बताइए, कहने का मतलब वर्ब के माध्यम से शासित किया जाएगा या प्रीपोजिशन, यानी वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। एंड ऑब्जेक्ट जो है या तो नाउन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। गवर्नमेंट यानी गवर्नड बाई वर्ब और प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट जो है गवर्न किया जाता है किसके द्वारा? ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के द्वारा या प्रीपोजिशन के द्वारा। और ऑब्जेक्ट जो है या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है।
नॉन इक्विवेलेंट नाउन, प्रोनाउन, नॉन इक्विवेलेंट में नाउन के समतुल्य कार्य करने वाला, नाउन के समतुल्य जीरन हो सकता है, टू इन्फिनिट हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, कोई पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। तो आइए नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट, कोई नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट, और ऑब्जेक्ट जो है गवर्न्ड बाई वर्ब और प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट वर्ब के द्वारा और प्रीपोजिशन के द्वारा शासित किए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट वर्ब या प्रीपोजिशन के द्वारा शासित किया जाता है। मैंने फिगर से ही आप लोग को समझा दिया है, डिफिनेशन आप लोग कंप्लीट है। ऑब्जेक्ट कोई कौन हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। तो कम ऑन, देखिए ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले मैं आप लोग को लॉजिकल समझाता हूँ, लॉजिकल मीडियम, मैं लॉजिकल मीडियम में समझाता हूँ। लॉजिकल समझ गए तो आप लोग तोड़ के रख दोगे। तो देखो पहले वो लॉजिकल है क्या, पहले देखो तो जरा लॉजिकल है क्या। जैसे राम, देख रहे हैं आप लोग, राम 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 राम, इट्स अ मैंगो। राम खाया, किसको खाया, डायरेक्ट इस पर अटैक हुआ है, किस पर, मैंगो पर, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं है। आप देखिए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, हटिएगा मत, बिल्कुल मत हटिएगा। सीता, सीता, टीचर्स मी, सीता पढ़ाती किसको, मुझको, यानी डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट, यानी कौन ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट। याद रखिएगा, इससे बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है। राम खाया, लॉजिकल में बता रहा हूँ, उसके बाद लॉजिकल हटाकर ही बता दूंगा ताकि आपको कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। खाया क्या, आम, पढ़ाया क्या, पढ़ाया किसको, मुझको, यानी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आइए अब अभी देखते जाइए। रानी, रानी अब्यूजेज मी, गाली देती है, डायरेक्ट हो गया ना। अभी टेंशन मत लीजिए, बस बने तो रहिए, आएगा, इनडायरेक्ट भी आने वाला है। बस देखिए 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 देखिए, पढ़िए। राधा गेव, दिया, दिया, दिया। अब पूछिए क्या दिया भाई, कोई भी अगर बोलेंगे फलना दिया, क्या दिया, पहले ये पूछते हैं किसको दिया, ये नहीं पूछते, पहले पूछते हैं क्या दिया, क्या दिया, पेन दिया, यानी डायरेक्ट। आप किसको दिया, मी को, यानी इनडायरेक्ट। गौर से समझिए, लॉजिकल है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ हड्डी तक नहीं है, तो मांस केवल बस खाना है, चबाना नहीं है। राधा गेव मी अ पेन, दिया, आप बोलेंगे फलना दिया हमको। अब पूछा क्या दिया, या फलमा बांटा, तो क्या बांटा, इन्हें पूछता है किनको बांटा, क्या बांटा। उसके बाद जैसे आप ठंड के दिन में अगर चादर बांटते हैं किसी को, तो बोलते हैं फलना नेता चादर बांटे। इन्हें पूछते किनको बांटा, पूछते क्या बांटा। तो चादर बता देता हूँ ना, ऐसे बोल, फलना बांटा, फलना दिया, तो यानी गेव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अभी और मदन टीचेज हिम इंग्लिश। अब अभी यहाँ देखिए, दो ऑब्जेक्ट डाल है, ढक के रखिए दोनों को। पहले पूरा यहाँ पढ़िए, मदन पढ़ाता है। अब डायरेक्ट आएगा कौन, कौन सी पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। अब जवाब बाद में आता है किसको पढ़ाता है, यानी डायरेक्ट फल पढ़ रहा है पहले इंग्लिश पर, उसके बाद यानी ए डायरेक्ट हो गया और ए इनडायरेक्ट हो गया। यहाँ लॉजिकल से समझना है और कुछ नहीं करना है। समझ गए, उसके बाद अगर बोलिएगा तो और तोड़ देंगे। ये तो लॉजिकल में बता रहा हूँ, ये लॉजिक काम जिंदगी भर करेगा। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बच्चे नहीं हैं। तो आइए अब लॉजिकल हटा कर चलते हैं। देखिए, अगर कोई एक्शन वर्ब है, सिंगल ऑब्जेक्ट आए, कौन ऑब्जेक्ट आए, सिंगल ऑब्जेक्ट आए, और ये कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, या ये मे बी पर्सन या थिंग, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी वर्ब का सिंगल ऑब्जेक्ट आए, एक ही ऑब्जेक्ट आए, तो हमेशा डायरेक्ट होता है। हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट। या इसे भी याद रखिए। दूसरा पॉइंट, अगर कोई वर्ब डबल आए,
होना है डबल आए। अगर कोई बार डबल आए तो याद रखिएगा आप लोग बच्चों कि सबसे पहले 99% याद रखिएगा, 99.999% याद रखिएगा, तो पहले व्यक्ति आता है, उसके बाद वस्तु आता है। याद रखिएगा, अगर किसी वर्ब का डबल ऑब्जेक्ट आए तो पहले व्यक्ति आता है, उसके बाद क्या आता है, वस्तु आता है। और जो व्यक्ति आए उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, और व्यक्ति वालों को इनडायरेक्ट और व्यक्ति वालों को डायरेक्ट बोलते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं, याद रखना पड़ेगा। वो लॉजिकल था, तो आपको जो अच्छा लगे तैयार रखिएगा। ऑब्जेक्ट कंप्लीट नया टॉपिक आने वाला है, इसका नाम होगा कंप्लीमेंट। कल से या परसों से टेंस चालू होने वाला है। तैयार, रेडी, ओके, दैट्स रेडी हैं। चलिए देखिए, एक चीज और जान लीजिए आप लोग। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है, जो प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो भी डायरेक्ट ही कहलाते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट, या इसे लोग प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के नाम से भी जाना आता है। इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग इस देश के सिपाही हैं। तो आइए, राधा, लॉजिकली समझिए ना, क्या दिक्कत है। लाप्स एट मी, राधा मुझ पर हंसती है। देखिए प्रभाव पड़ रहा है ना। ये आपका डायरेक्ट बोल सकते हैं या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ओके, कंप्लीट।